एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खासकर बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो पूरी तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पर है। इसमें कुछ टिप्स और कुछ प्रोसेसेस मैं बताऊंगी जो कि मेरा अपना भी फॉलो किया हुआ है। वो उन सारी चीज़ों को मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है, उसके रिजल्ट्स देखे हैं एंड कुछ हाईली सक्सेसफुल लोगों के बिहेवियर, एटीट्यूड, थिंकिंग को जब मैंने करीब से देखा, उन्होंने क्या किया, वो सारे प्रिंसिपल्स मैं इसमें बताऊंगी। क्योंकि क्या वजह है कि कुछ लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग इस काम को अनजाने में कर लेते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट ये काम करने में जो लोग हर्डल्स फील कर रहे हैं, तो उन्हें ये काम डेलिबरेटली करना होगा। तो कैसे करना होगा, सबसे पहले समझ लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड है क्या। इसकी गहराई को जब आप इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन है। एंड कोई भी बात, कोई भी चीज़ें जब हमारे लिम्बिक सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं, यानी इमोशनल ब्रेन में चली गई, तो हमारा माइंड हमारी बॉडी से वो काम करवा के लेता है, उसमें एफर्ट्स नहीं लगते। हम क्या करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग्स वो क्रिएट हुई नहीं और हम एक्शन पे एक्शन लिए जाते हैं, तो यहीं पे सक्सेस नहीं मिलती। तो आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू सबसे पहले जाना है हमारे लिम्बिक सिस्टम में, और तब वहाँ जाके इस फीलिंग्स के बीज को बो देना है। उसके बाद उसमें खाद पानी दे देना है, हो गया काम आपका। उसके बाद आप उसमें थोड़े से पानी देते रहिए, वो बिल्कुल ही आपको फल ला करके देगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें यूज़ करना है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, यानी कि रीजनिंग लॉजिक लगाकर कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके हमें इस सब कॉन्शियस माइंड में जाकर फीलिंग्स को क्रिएट करना है। इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। आप स्टार्ट करें बुक से, पढ़ाई से, एग्ज़ाम से, रिज़ल्ट के सिलेक्शन के बाद से, और जॉब से, वहाँ तक जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप स्टेप वाइज किस तरह से विजुअलाइज करें। इसके लिए आपको हर दिन कम से कम सुबह में आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा दें, एंड रात में आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा दें। ये 2 घंटा आपके 24 घंटे को 48 घंटे में कन्वर्ट कर देगा। आपको विजुअलाइज करना है कि जब मैं एग्ज़ाम देकर निकलूँगी, तो लोग जब मुझसे पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूँगी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जब मैं एग्ज़ाम देकर निकलूँ, तो लोग मुझसे पूछें, तो मैं डायरेक्टली उनसे बताऊंगी कि 130, 120 और व्हाटएवर कि कौन सा एग्ज़ाम है, उतना मैंने 100% श्योर कर लिया है एंड मेरा सिलेक्शन तो श्योर है। इस बात को आपको इतनी बार विजुअलाइज करना है, इस तरह से विजुअलाइज करना है कि वो फीलिंग्स आपके अंदर पूरी तरह से डेवलप कर जाए। एंड अगेन, ये तो एग्ज़ाम की बात हो गई। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, अगर आप नीट की कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज की कर रहे हैं, तो वहाँ जाने के उस प्रोसेस को आपको विजुअलाइज करना है कि वहाँ जाकर, जैसे कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे ड्रेस पहन के घर से बाहर निकलेंगे, कैसे आप गाड़ी का दरवाज़ा ड्राइवर खोलेगा और किस तरह से आप बैठ जाएंगे। उसके बाद कैसे आप ऑफिस में जाएंगे और चेयर पे बैठेंगे, आपके आसपास लोग रहेंगे जो आपका वेलकम करेंगे। उसके बाद आप चेयर पे बैठेंगे और अपने काम को शुरू करेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको गहराई से विजुअलाइज करना है। आप चाहें तो इसके लिए यूट्यूब के कुछ वीडियोस, शॉर्ट्स छोटे छोटे देखें एंड उन सारी चीज़ों में अपने आप को रख कर उसकी एक डीप विजुअलाइज करें। आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप होती जाएगी। आप एग्ज़ाम के फॉर्म भर देने के बाद कुछ समय इस प्रोसेस में लगाएं। वैसे तो ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक कि एग्ज़ाम दे दें, लेकिन इस प्रोसेस को कम से कम आपके एग्ज़ाम्स में अगर 6 मंथ्स हैं, तो कम से कम
1 वीक या 10 डेज या 1 मंथ ज़रूर लगाएं इस पूरी प्रोसेस में। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको एनर्जी हैमर को कैसे यूज़ करना है। तो पहले कुछ ये सारे प्रोसेसेस में अपनी एनर्जी, अपना समय लगाकर सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम कर लें एंड तब एक्शंस लें, तो वो एक्शन इजी और एफर्टलेस हो जाएगा। लोगों के साथ होता क्या है कि वो डायरेक्टली जंप इनटू द थिंग्स, कुछ सोचा नहीं कैसे करना है, क्या करना है, और डायरेक्टली वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। फिर पढ़ाई बोरिंग हो जाती है, चैप्टर खोले, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कोई प्लानिंग नहीं है, तो इसीलिए आप वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है। अब बात आती है, ये तो एक अलग प्रोसेस है कि आपको किस इंस्टीट्यूशन से जुड़ना है, चैप्टर को किस तरह से तैयारी करना है, उसके लिए तो वो एक अलग प्रोसेस है। मैं आपके माइंड के प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ कि वो किस तरह से करना है। ये हो गया। अब आती है बात एनर्जी हैमर की। एनर्जी हैमर यानी कि जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मेरी सिस्टर है, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। उससे जब मैं पूछती हूँ कि इस बार हो जाएगा ना, तो वो जवाब देती है कि हाँ हो जाना चाहिए। ये जवाब आपको इस तरह से देना है कि हाँ 100% श्योर है, इस बार तो मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि 100% श्योर है। रैंक्स भले ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 100% श्योर है। ये वर्ड्स में ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसके लिए आपको एनर्जी हैमर प्रोसेस करना है। और इसके लिए आपको किसी भी शांति की जगह, चाहे आप वो कोई कमरा हो, पार्क हो, जहाँ पर आपको कोई देखे ना, कोई आपके आसपास ना हो, क्योंकि आपके आसपास कोई रहेगा तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे। बेटर होगा आप बंद कमरे में ये काम करें, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप अपने आप की बातें सुनने के लिए होंगे। तो अपने आप को ये बात बार बार कहें कि इस बार मेरा एग्ज़ाम होने जा रहा है और इस बार मैं एग्ज़ाम में 100% सक्सेसफुल होने जा रही हूँ। इस बार इतना तो 100% मैं मार्क्स ज़रूर क्वालिफाई कर लूँगी और इस बार मेरा 100% श्योर है। ये सारे एग्ज़ाम्स तो और पूरी सारी चीज़ों को आप अपने आप से बोलें। आप इसमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय लगा सकते हैं पूरा लगाएं और अपने आप से आपको बहुत गहराई से बात करनी है कि इस बार मेरा एग्ज़ाम होने जा रहा है, मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं एग्ज़ाम्स को ज़रूर क्वालिफाई कर रही हूँ और इस बार तो मैं अपना 100% एफर्ट देने वाली हूँ। 100% सारे चैप्टर्स को मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ और सारे चैप्टर्स डे बाय डे कंप्लीट होते जा रहे हैं। दिन ब दिन मेरा कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है एंड 100% मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। एग्ज़ाम में मैं 100% क्वालिफाई करने जा रही हूँ। 100% श्योर है कि मेरा एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा, मैं ज़रूर क्वालिफाई करूँगी। वाह कितना मज़ा आएगा जब रिज़ल्ट आएगा, तो वाह कितना अच्छा लगेगा, सारे लोग कितने खुश होंगे। वाह। और जब ऐसे बोलते बोलते आप बिल्कुल ही उस सिनेरियो को अपने माइंड में विजुअलाइज करें और अपने आप से बोलते जाएं कि किस तरह से मैं लोगों के सामने एक्सप्रेस करूँगी जब मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, तब मैं लोगों से कैसे बात करूँगी, क्या बोलूँगी। और तब तो मेरे फ्रेंड्स कॉल करेंगे तो मैं ऐसे बताऊँगी, मेरे मम्मी पापा फ़ोन करेंगे तो मैं उसको ऐसे बताऊँगी। और 100% मेरा रिज़ल्ट इस बार श्योर है, बिल्कुल श्योर है। यस, अपना नाम लेकर बोले कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन 100% डू इट। और तुम इतना पढ़ रही हो तो तुम बिल्कुल क्वालिफाई कर सकती हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता। तुम बिल्कुल ये रिज़ल्ट 100% क्वालिफाई कर रही हो या कर रहा हो। अपना नाम लेकर लाउडली बोलें कि वो बातें आपके कान तक बिल्कुल ड्रम की तरह बीट करना चाहिए। इसमें आप 15 मिनट, 20 मिनट, एक आधा घंटा ज़रूर लगाएं। इसीलिए कहा जाता है कि मेंटल वर्क पे ज़्यादा एफर्ट लगाएं तो फिज़िकल वर्क आपको बहुत इजी और एफर्टलेस हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि मेंटल वर्क समझते नहीं है और उनके लिए बस उन्होंने डिसाइड किया, एग्ज़ाम दिया, मम्मी पापा ने कहा कि एग्ज़ाम दे दो और उन्होंने दे दिया और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दी। डायरेक्टली एक्शंस लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्लेन आती है
कि फ़ोन देखने बिना माइंड डाइवर्ट होता है, फ़ोन से डाइवर्ट होता है, तो फ़ोन को कैसे हम स्विच ऑफ करें। आप माइंड में जब आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो फ़ोन की तरफ आपको देखने का दिल ही नहीं करेगा। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने फ़ोन को, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया एंड अपने फ्रेंड्स से का फ़ोन आने पर मैं सोचती थी कि 10 मिनट कम से कम बात करूँगी, कम से कम 10 मिनट उसके बारे में सोचूंगी, तो 20 मिनट जाएंगे एंड अगेन 10 मिनट लगेगा फिर से मोमेंटम लाने में, तो आधा घंटा लग जाएंगे। सो आपको ऐसा लगता है कि एक रील देख लेने में क्या जाता है, एक वीडियो देख लेने में क्या जाता है, बट वो आपका काफ़ी समय ले लेता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन एंड देन अगेन उसकी थिंकिंग एंड देन उस मोमेंटम को गेन करने में, ये प्रोसेस को जब आप अपनाएंगे आपको मोबाइल अननेसेसरी छूने का दिल ही नहीं करेगा। और ये प्रोसेस मेरे जानने वाले जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे लोगों ने ये प्रोसेस को फॉलो किया है, तभी वो रिज़ल्ट उन्होंने पाया है सक्सेसफुली। सो आज की वीडियो का नटशेल यही है कि मेंटल वर्क ज़्यादा करें, आपको फिजिकल वर्क में एफर्ट्स नहीं लगेंगे। आपको विजुअलाइज करना है, मेडिटेशन भी करें, मेडिटेशन में विजुअलाइज करें एंड अफर्मेशंस बार बार दें एंड एनर्जी हैमर टेक्निक का यूज़ करें। और इसके लिए आप किसी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में जाएं जहां पर आपकी बातें सिर्फ आप ही सुने। बार बार उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करें, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस ड्रेस में, उस सिनेरियो में अपने आप को बिल्कुल देखें। जो नेवल गोडार्ड का भी प्रोसेस यही कहता है कि आप वहाँ पर अपने आप को देखें। जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिविल सर्विसेज का, कि आप वहाँ पर अपने आप को देखें, उस गाड़ी में बैठते हुए, उस ऑफिस में बैठते हुए, उस ड्रेस को पहने हुए, अपने ड्राइवर को गेट खोलते हुए देखते हुए, उन सारी चीज़ों को आप विजुअलाइज करें। जो कि नेवल गोडार्ड कहते हैं कि एंड में जिए, लिव इन द एंड, यानी कि आपने जो चाहा है उसको जीना शुरू कर दें। अभी जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जो करेंगे उससे अंदर ही अंदर आप उसे जीना शुरू कर दें। तब आप देखिए कि कितनी भी मोटी बुक रहेगी, कितना भी भारी सिलेबस रहेगा, आप उसे आराम से कंप्लीट किए बिना आपको चैन नहीं आएगा, कंप्लीट किए बिना नींद नहीं आएगी। 4 बजे आराम से नींद खुल जाएगा कि ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। ये बर्निंग डिज़ायर को पहले अपने अंदर इंस्टॉल कर दें, गहराई से जड़ पहले जमा लें, उसके बाद फ्रूट्स खाइए। ईजी है, बहुत ईजी और एफर्टलेस है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि बिना मेहनत के एग्ज़ाम क्रैक करें, क्योंकि मेहनत उन लोगों को लगती है जिन्होंने मेंटल वर्क नहीं किया होता है। पहले मेंटल वर्क पर अच्छे से काम कर लें, उसके बाद फिजिकल वर्क करें। होप आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे, तो इससे हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।